हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कि आने वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दी जाए ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% सुनिश्चित हो जाए। तो देखिए, इस सीरीज़ के मैं आपको जो टॉपिक्स कवर अप करवा चुकी हूँ उसमें आपको डिटेल में मैं बता चुकी हूँ धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी मैं आपको सारे टर्म्स इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दूंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि वीडियो आप सेपरेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और इसकी फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लवणों के विद्युत अपघटन पर अधातुएं किस पर प्राप्त होती है। यानी जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो जो नॉन मेटल्स होती है वो कैथोड पर मिलेगी या एनोड पर। ये आपको मालूम होगा कि आपके पास में कोई भी जैसे मिक्सचर या जो भी चीज़ दी हुई उसका आपको सेपरेशन करना है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहाँ पर हम कैथोड और एनोड लगाते हैं और यहाँ पे जिस भी मटेरियल का आपको करना हो उसको यहाँ पर फिल किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो रहा है कि मेटल और नॉन मेटल अलग अलग कर रहे हैं, तो एक जगह क्या आ जाएगी आपकी नॉन मेटल और एक जगह आ जाएगी मेटल। तो यही बताना है आपको कि नॉन मेटल यानी अधातुएं कैथोड पर होती है, एनोड पर होती है या विलयन में, यानी जो सॉल्यूशन है यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाएंगी। किस जगह इनका जमा होगा या किस जगह यह इकट्ठी होगी ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, जितनी भी नॉन मेटल होती है वो एनोड पर होती है। अब किस ट्रिक से याद रखेंगे आप देखिए, नॉन मेटल एन से स्टार्ट है, एनोड में भी क्या आ रहा है, एनोड में भी आपका एन आ रहा है। इस टाइप से आप ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपधातु किस प्रकार के गुणों को दर्शाती है, यानी प्रॉपर्टीज बतानी है। उपधातु क्या धातु के दर्शाती है, अधातु के दर्शाती है, धातु उपधातु के दर्शाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो उपधातु होती है वो दोनों के गुण यहाँ पर दर्शाती है। कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मेटल के जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज कैसी होती है, नॉन मेटल के जैसी होती है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर धातु पूछा गया, जब भी क्वेश्चन से कि धातु पूछा गया है या अधातु पूछा गया, ये ध्यान रखिए। यदि धातु पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता मरकरी या पारा, बट अधातु पूछा गया तो ध्यान रखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ओनली एक ही अधातु पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के भौतिक गुणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती। अधातुएं जैसे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में अविलय, यानी जो सल्फर है उसको कार्बन डाइसल्फाइड में घोला जाए तो ये घुलेगी नहीं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें से इनका घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। नीचे दिए गुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है, यानी डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। तो सिर्फ फर्स्ट सही है या सेकंड थर्ड या फर्स्ट और थर्ड, इसका आंसर यहाँ पर सही है बताना। तो एक बार मैं आप क्वेश्चन पे लेकर चलती हूँ। देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं कि जो नॉन मेटल्स होती है उनको विद द हेल्प ऑफ हैमर यदि बीट किया जाए तो मेलेबल प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती नहीं, तो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में धातुएं कितनी अवस्था में पाई जाती है, यानी कितनी स्टेट में जो मेटल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, 2, 4, 3 या 5, कितनी स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखिए 2 स्टेट में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी स्टेट है वो, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है सॉलिड स्टेट, ठोस और द्रव, इन 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में कोई भी धातु नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से प्राप्त CuFeS2 खनिज में उपस्थित धातुओं का सही युग्म बताइए। यानी जब भी खुदाई की जाती है या माइनिंग की प्रॉपर्टी माइनिंग किया जाता है माइंस में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो CuFe ये एक साथ मिलता है, आपको ओर्स के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सही सीक्वेंस बताना है या सही पेयर बताना है कि किस फॉर्म में मिलेगा। जब आप अर्थ क्रस्ट से या अर्थ से डिग आउट करेंगे इसको बहुत गहरे गड्ढे में से, या जो भी प्रोसेस के थ्रू इसको टेक आउट किया जाता है अर्थ में से, तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले ये क्या आएगा, सही पेयर क्या मिलेगा, सल्फर के साथ में आयरन नहीं मिलेगा, सल्फर के साथ कॉपर नहीं मिलेगा,
तो कौन कौन मिलेगा, कॉपर के साथ आयरन यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। क्लोराइड अयस्क का कौन सा उदाहरण है, बॉक्साइड, मैलाकाइट, हॉर्न सिल्वर या सिडेराइट, कौन है। तो देखिए ये सब अलग अलग हैं, यानी कि अयस्क यानी और उसे कहा जाता है जब कोई भी मेटल्स क्या होती है उसकी अलग अलग इम्प्योरिटीज़ के साथ में प्रेजेंट होती है और उसका यूज़ या उसका जो प्रोडक्शन है किसी भी व्यापारिक तौर पर या इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, और क्या और कहा जाता है, अदरवाइज उसे क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो हॉर्न सिल्वर क्लोराइड का एक और है या अयस्क है। पृथ्वी से निकलने वाली धातुओं को स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में प्राप्त करके उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। यानी जो भी धातु निकल रही है, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलो या फ्री स्टेट में मिलो, बट उनको प्योर करना ज़रूरी होता है। तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का क्या नाम है। तो देखिए उस प्रोसेस का नाम होता है धातु कर्म। क्या नाम होता है, धातु कर्म। जिंक का एक प्रमुख अयस्क है। जिंक का और बताना है कि जो जिंक धातु ऑब्टेन की जाती है वो किस ओर से की जाती है, कैलेमाइन, क्रायोलाइट, गिब्साइट या मेलेकाइट। उस अयस्क का आपको नाम यहाँ पर बताना है। तो वो अयस्क है कैलेमाइन। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैलेमाइन से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, तो ध्यान रखिए जिंक धातु प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, माइका, ऑर्थोक्लेज, एंग्लेसाइट या बेरिल, कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो देखिए एंग्लेसाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं, बाकी जो माइका होता है, आर्थोक्लेज होता है, बेरिल, ये सभी अयस्क होते हैं। एक खनिज अयस्क कहलाता है, जैसे कि मैं अभी आपको एक ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि मिनरल्स और ओर यानी खनिज और अयस्क क्या है, क्या रिलेशन इनके बीच में। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि एक कोई खनिज पदार्थ है उसे अयस्क कब कहा जाएगा, क्या सारे खनिज अयस्क होते हैं या सारे अयस्क खनिज होते हैं। ये आपको डाउट यहाँ पर क्लियर कर लेना है। ये मैं आपको, यदि आपने डिटेल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं आपको ये पूरा डाउट क्लियर कर चुकी हूँ कि कब खनिज को अयस्क कहा जाता है और क्या सारे अयस्क खनिज होते हैं या सारे खनिज क्या अयस्क होते हैं। तो कब कहा जाएगा इसको, आप ऑप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। खनिज में उपस्थित धातु बहुमूल्य हो, धातु को इससे निष्कर्षित किया जा सके, धातु को इससे मितव्ययता और सुविधापूर्वक निष्कर्षित किया जा सके। यानी कि जब भी इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता हो, यह हो मितव्ययता और सुविधापूर्वक निष्कर्षित किया जा सकता हो, तो उस मिनरल को और कहा जाता है, यानी उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सिल्वर का अयस्क है। सिल्वर का और पूछा गया है, अर्जेंटाइट, स्टिबनाइट, बॉक्साइट या हेमेटाइट, कौन सा है। तो आपको मालूम होगा सिल्वर को क्या कहा जाता है, आपने पीरियोडिक टेबल में इसका नाम देखा हो, अर्जेंटाइन ना। तो इसका जो अयस्क है वो है अर्जेंटाइट। क्या है ये, अर्जेंटाइट। क्रायोलाइट अयस्क क्या है, लोहे का है, चांदी का है, जिंक का है या एल्यूमिनियम का है। तो आपको किस अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है या कौन सी धातु किस अयस्क के रूप में मिलती है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो देखिए क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। किस खनिज से कॉपर बनाया जाता है, किस खनिज से कॉपर बनाया जाता है, गैलेना, क्यूप्राइट, स्पेलेराइट या चेल्कोपाइराइट, किससे किया जाता है। तो ये जनरली किया जाता है क्यूप्राइट से। किससे किया जाता है, क्यूप्राइट से। एल्यूमिना है, एल्यूमिनिया का फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा एल्यूमिना का फॉर्मूला यहाँ पर। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी अयस्क खनिज है। देखिए वो क्वेश्चन जो अभी मैं आपको पूछ रही थी वो आ चुका है, लेकिन सभी खनिज कभी भी अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि क्या रीज़न है इसका, क्योंकि सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता, ये ध्यान रखिए हमेशा। और जिन खनिजों से सुगम होता है उसे कहा जाता है अयस्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का खनिज नहीं है, आयरन का खनिज नहीं है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर स्थिमनोसाइड आयरन का खनिज नहीं है, बाकी सिडेराइड, लिमोनाइड, मैग्नेटाइट ये सभी हैं। यदि आपने क्लास 12 में ये जो चैप्टर है पढ़ा होगा, पूरे आयरन को किस टाइप से उसके अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है, तो वहाँ पर अयस्क के सारे नाम दिए होंगे, तो वहाँ आपको मालूम होगा। कोरंडम किसका अयस्क है, कोरंडम किसका अयस्क है। तो ध्यान रखिए ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट का अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है क्रायोलाइट का। तो फॉर्मूला बताना है हमें, नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है जनरली आपने क्लास 12 की एग्जाम दी होगी
उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है क्लास 12 की या बोर्ड रिलेटेड, स्टेट बोर्ड रिलेटेड एग्जाम होती है उनमें। तो Na3Al इसका फॉर्मूला होता है। वायु की उपस्थिति में सांद्रता S को उसकी गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करने पर वाष्प से अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ, अनुपस्थिति पूछा गया तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोई भी जो अयस्क है उसको क्या कर रहे हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम, उससे नीचे, बस जस्ट नीचे वाला जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे जस्ट नीचे वाले हाई टेम्परेचर पर जब उसको गर्म किया जाएगा तो उसमें जितनी भी वेपर के फॉर्म में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सब दूर हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रोसेस का नाम पूछा गया है तो इसे कहा जाता है निस्तापन। क्या कहा जाता है? निस्तापन। भर्जन द्वारा कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जाता है? ये सारी प्रोसेस के नाम है अलग अलग इम्प्योरिटीज को दूर करने के। तो इससे इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस और एस, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन के साथ उच्च ताप पर अपचयन करने की विधि को क्या कहा जाता है? यानी कि कार्बन के साथ में उसका क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा प्रगलन। क्या कहा जाता है? प्रगलन। कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट इसका और बताना है आपको कॉपर का। तो ध्यान रखिए कॉपर पायराइट सबसे इंपॉर्टेंट और होता है कॉपर का। सल्फाइड खनिज है। सल्फाइड किस प्रकार का खनिज है? तो ये है आपका कॉपर पायराइट। किस प्रकार का है? कॉपर पायराइट प्रकार का ये खनिज यहाँ पर है। तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कॉर्नेलाइट, मेलेकाइट या सिडेराइट। तो ये है आपका यहाँ पर मेलेकाइट तांबे का अयस्क है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं वो आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।